हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज से जो किस्त वाले प्रश्न बनते हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मेरा आपसे वादा है इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, ऐसी शानदार ट्रिक लेकर आया हूं कि पूरे YouTube के इतिहास में आपको ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी। बस वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। दो तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीके को फॉलो करना। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 2100 रुपए उधार लेता है और दो बराबर वार्षिक किस्तों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्णय करता है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या लिखा हुआ है, दो बराबर वार्षिक किस्त। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि पहले साल जितनी किस्त आप दोगे उतनी ही किस्त आपको दूसरे साल भी देनी पड़ेगी। यदि साधारण सी भाषा में कहा जाए तो आपको 2 वर्ष का समय दिया हुआ है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर से किस्त वाला प्रश्न आएगा तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 1+R% की वैल्यू को फाइंड करना है। दोस्तों, यही हमारा सबसे पहला काम होगा। अब आप कहोगे दोस्तों कि 1+R% की वैल्यू को कैसे फाइंड करें, तो देखिए दोस्तों, यह हमने लिखा 1+, रेट आपको कितनी दी गई है, रेट आपको दी गई है 10%, तो हमने इस 10 को लिखा और जैसे ही यह परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 को कट किया तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 एकम 10 प्लस 1 अर्थात 11/10 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी 1+R% की वैल्यू कितनी निकली, 11/10 निकली। लेकिन दोस्तों, आप यह ओरली भी कर सकते हो। इसे ओरली करने के लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, रेट आपको कितनी दी गई है, 10% दी गई है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। यदि आपको पता होता कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है तो हम क्या करते हैं, इस 1 के अंदर डायरेक्टली 1/10 को जोड़ देते तो हमारी 1+R% की वैल्यू निकलकर आ जाती। अब देखिए दोस्तों, दूसरा काम आपको क्या करना है, रेशो को बनाना है। और दोस्तों, आपको कहा गया है 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है, इसका मतलब रेशो बनेंगे 2। यदि वह आपसे कहता कि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करो तो रेशो बनते 3। लेकिन अभी आपको क्या कहा गया है, 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है, इसका मतलब रेशो बनेंगे 2। तो दोस्तों, दूसरा काम आपको यही करना है, रेशो को बनाना है। और दोस्तों, जब भी आप रेशो को बनाओगे तो आपको एक बात याद रखना है कि पहला रेशो आपको हमेशा 1 लेना है और जैसे ही दूसरे रेशो पर जाओगे तो 1+R% की वैल्यू को पलटा कर लिखिए, अर्थात 11/10 को जब आप पलटाओगे तो कितना लिखोगे, 10/11 लिखोगे। अब देखिए दोस्तों, हमारे दोनों रेशो बन चुके हैं। अब दोस्तों, यहां पर एलसीएम लेने मत बैठ जाना, आप डायरेक्टली क्या करना, इस नीचे वाली वैल्यू का इसके साथ में गुना करा देना तो आपके रेशो कितने निकल कर आएंगे, 11/10 निकल कर आ जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा काम अब खत्म हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, उधार कितने लिए थे, तो 2100 रुपए को उधार लिया था।
इनटू में जो सबसे बड़ा हो उसे ऊपर रखिए। तो दोस्तों 11 और 10 में कौन बड़ा है? तो 11 बड़ा है, तो इस 11 को ऊपर रखा, बटे में दोनों का सम, अर्थात 11 और 10 का सम कितना होता है? 21 होता है। इनटू में 1 प्लस r% के साथ में गुना करा दो। तो दोस्तों 1 प्लस r% की वैल्यू कितनी है? 11/10 है, तो हमने 11/10 का गुना करा दिया। अब देखिए दोस्तों, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 21 से काटते हैं, 21 से कम 21, यहां पर भी 21 से कम 21, 0 0 0 से 0 को कट किया, तो दोस्तों ऊपर क्या बचा? 10 गुना 11 गुना 11। तो दोस्तों 11 गुना 11 कितना होता है? 121 होता है, और यह वाला 0 भी हमने लगा दिया, तो आपका आंसर कितना निकला दोस्तों? 1210 निकला। दोस्तों यह तो हुई पहली मेथड। अब मैं आपको दूसरी मेथड से भी सॉल्व करना बता रहा हूं। जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उस तरीके को फॉलो करना। अब देखिए दोस्तों, रेट आपको कितनी दी गई है? तो 10% दी गई है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि ब्याज हमेशा बढ़ता है, अर्थात दोस्तों 10 के ऊपर 1 ब्याज मिला तो कहां पर पहुंचे? 11 पर पहुंचे। अब देखिए दोस्तों, यह जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, ऑप्शन को चेक करना, जो भी ऑप्शन इस वैल्यू से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है? 1210 है, तो आगे का 121 11 का स्क्वायर होता है, अर्थात यह वाली वैल्यू आसानी से कट जाएगी, तो यही आपका आंसर होगा। अब आपके मन में एक बात आना चाहिए कि दो ऑप्शन यदि कटने वाले मिल जाए तो हम क्या करेंगे? दोस्तों वह वाला तरीका भी बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, कमल ने 13,000 रुपए उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 8% है तो प्रत्येक किस्त का मान होगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है? 1 प्लस r% की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों, हमने लिखा 1 प्लस रेट आपको कितनी दी गई है? रेट आपको दी गई है 8%, तो दोस्तों हमने इस 8 को लिखा, और जैसे ही यह परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, और 4 से यह 25 बार कट जाएगा, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 25 से कम 25 प्लस 2, अर्थात 27/25 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी 1 प्लस r% की वैल्यू कितनी निकली? 27/25 निकली। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको यह सब ओरली करना है, इसके लिए आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, रेट आपको कितनी दी गई है? 8% दी गई है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होती है। यदि आपको पता होता कि 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होती है, तो हम क्या करते हैं? इस 1 के अंदर डायरेक्टली 2/25 को जोड़ देते, तो हमारी 1 प्लस r% की वैल्यू निकलकर आ जाती। अब देखिए आपको दूसरा काम क्या करना है? रेशो को बनाना है, और आपको कहा गया है 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है, इसका मतलब रेशो बनेंगे 2। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप रेशो को बनाओगे तो आपको पहला रेशो हमेशा 1 लेना है, और जैसे ही दूसरे रेशो पर जाओगे तो 1 प्लस r% की वैल्यू को पलटा कर लिखना है, अर्थात 27/25 को जब आप पलटाओगे तो कितना लिखोगे? 25/27 लिखोगे। अब देखिए दोस्तों, आपको यहां पर एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्टली इस नीचे वाली वैल्यू का इसके साथ में गुना करा दो, तो आपके रेशो कितने निकल कर आएंगे? 27/25 निकल कर आ जाएंगे। तो दोस्तों हमारा काम खत्म हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों उधार कितने लिए थे, तो 13,000 रुपए को उधार लिया था। इनटू में जो सबसे बड़ा हो उसे ऊपर रखिए, अर्थात 27 और 25 में कौन बड़ा है, तो 27 बड़ा है, तो इस 27 को ऊपर लिखा, बटे में दोनों का सम, अर्थात 27 और 25 का सम कितना होता है, 52 होता है। इनटू में 1 प्लस आर परसेंट के साथ में गुना करा दो, तो दोस्तों 1 प्लस आर परसेंट की वैल्यू कितनी है, 27 बटा 25 है, तो 27 बटा 25 का गुना करा दिया। अब दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए दोस्तों 13 एकम 13, 0 0 0। अब देखिए दोस्तों 13 चौक 52 होता है, 25 से काटते हैं, 25 एकम 25, 25 चौक 100 और ये 0, 4 से यह 10 बार में कट जाएगा, तो दोस्तों ऊपर क्या बचा, 10 गुना 27 गुना 27। अब देखिए दोस्तों यदि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होते तो आप इस क्वेश्चन को कितने जल्दी सॉल्व कर लेते। दोस्तों 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, और दोस्तों यह वाला 0 हमने लगा दिया, तो आपका आंसर कितना निकला, 7,290 निकला। लेकिन दोस्तों यह तो हुआ पहला तरीका, दूसरे तरीके को भी समझिए। अब देखिए दोस्तों रेट आपको दी गई है 8%, तो दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। अब देखिए दोस्तों ब्याज हमेशा बढ़ता है, अर्थात दोस्तों 25 के ऊपर कितना ब्याज मिला, तो 2 ब्याज मिला, तो कहां पर पहुंचे, 27 पर पहुंचे। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि यह जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ऑप्शन को चेक करना, जो भी ऑप्शन इस वैल्यू से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन में क्या है, 7,290 है, आगे का 729 तो 27 का स्क्वायर होता है, अर्थात यह वाली वैल्यू या ये वाला ऑप्शन आसानी से कट जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, रोहित ने 5,300 रुपए उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12% है तो प्रत्येक किस्त का मान होगा। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 1 प्लस आर परसेंट की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखिए दोस्तों हमने लिखा 1 प्लस, रेट आपको कितनी दी गई है, रेट आपको दी गई है 12%, तो दोस्तों हमने इस 12 को लिखा, और जैसे ही यह परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, और 4 से यह 25 बार में कट जाएगा, तो दोस्तों हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 25 एकम 25 प्लस 3 अर्थात 28/25 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी 1 प्लस आर परसेंट की वैल्यू कितनी निकली, 28/25 निकली। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको यह सब ओरली करना है, और यदि आपको ओरली करना है तो आपको इसके लिए फ्रैक्शन वैल्यूज याद होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों रेट आपको दी गई है 12%, तो दोस्तों 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/25 होती है। यदि आपको पता होता कि 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होती है तो हम क्या करते हैं, इस 1 के अंदर डायरेक्टली 3/25 को जोड़ देते, तो हमारी 1 प्लस आर परसेंट की वैल्यू निकलकर आ जाती। अब देखिए दोस्तों दूसरा काम हमारा क्या होता है, रेशो को बनाना होता है, और आपको कहा गया है 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है, इसका मतलब रेशो बनेंगे 2। और दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप रेशो को बनाओगे तो पहला रेशो आपको हमेशा 1 लेना है, और जैसे ही दूसरे रेशो पर जाओगे तो 1 प्लस आर परसेंट की वैल्यू को पलटा कर लिखना है, अर्थात 28/25 को जब आप पलटाओगे तो कितना लिखोगे, 25/28 लिखोगे। और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको यहां पर एलसीएम
एलसीएम नहीं लेना है, डायरेक्टली इस नीचे वाली वैल्यू का इसके साथ में गुना करा दो तो आपके रेशो कितने निकल कर आएंगे, 28:25 निकल कर आ जाएंगे। तो दोस्तों हमारा काम खत्म हो चुका है। अब देखिए दोस्तों उधार कितने लिए थे, तो 5,300 रुपए को उधार लिया था। इनटू में जो सबसे बड़ा हो उसे ऊपर रखिए, अर्थात 28 और 25 में कौन बड़ा है, तो 28 बड़ा है, तो इस 28 को ऊपर लिखा, बटे में दोनों का सम, अर्थात 28 और 25 का सम कितना होगा, तो 53 होगा। इनटू में 1+r% के साथ में गुना करा दो। तो दोस्तों 1+r% की वैल्यू कितनी है, 28/25 है, तो 28/25 का गुना करा दिया। अब दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों 53 एकम 53, यहां पर भी 53 एकम 53 0 0। अब देखिए दोस्तों 25 एकम 25 और 25 चौक 100 होता है। तो दोस्तों ऊपर क्या बचा, 4 गुना 28 गुना 28। यदि आपको पता होता कि 28 गुना 28 कितना होता है तो आप इसे जल्दी सॉल्व कर लेते। अब देखिए दोस्तों 28 गुना 28 कितना होता है, 784 होता है, लेकिन इसके साथ में 4 का गुना भी कराना है। अब देखिए दोस्तों 4 चौक 16 की 6, हासिल लगेगा 1, 4 8 32, 32 और 1 33 की 3, हासिल लगेगे 3, 4 7 28, 28 और 3 कितना होता है, 31 होता है। इसका मतलब आपका आंसर कितना आया, 3136 आया। लेकिन दोस्तों यह तो हुआ पहला तरीका। अब दूसरे तरीके को समझिए। अब देखिए दोस्तों रेट आपको कितनी दी गई है, 12% दी गई है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 होती है और ब्याज हमेशा बढ़ता है, अर्थात दोस्तों 25 के ऊपर कितना ब्याज मिला, तो 3 ब्याज मिला। तो कहां पर पहुंचे, 28 पर पहुंचे। और दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि यह जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ऑप्शन को चेक करना, जो भी ऑप्शन इस वैल्यू से कट जाए वही आपका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों आप इस ऑप्शन को 28 से काट कर देखना, आप आसानी से इसे कट कर लोगे और बाकी के जो ऑप्शन है वह पॉइंट में चले जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझा होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, मनीष ने 5,150 रुपए उधार के रूप में लिए, जिनका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 6% है तो प्रत्येक किस्त का मान होगा। अब देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, 1+r% की वैल्यू को फाइंड करना। तो दोस्तों हमने लिखा 1+ रेट आपको कितनी दी गई है, रेट आपको दी गई है 6%। तो दोस्तों हमने इस 6 को लिखा और जैसे ही यह परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और ये 0। तो दोस्तों हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 50 एकम 50 + 3 अर्थात 53/50 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी 1+r% की वैल्यू कितनी निकली, 53/50 निकली। अब देखिए दोस्तों हमारा दूसरा काम क्या होता है, रेशो को बनाना पड़ता है और आपको कहा गया है 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान करना है, इसका मतलब रेशो बनेंगे 2। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप रेशो को बनाओगे तो आपको पहला रेशो हमेशा 1 लेना है और जैसे ही दूसरे रेशो पर जाओगे तो 1+r% की वैल्यू को पलटा कर लिखेंगे, अर्थात 53/50 को जब पलटाओगे तो कितना लिखोगे, 50/53 लिखोगे। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको एलसीएम नहीं लेना है,
इस नीचे वाली वैल्यू का इसके साथ में गुना करा दो तो आपके रेशो कितने निकल कर आएंगे? 53:50 निकल कर आ जाएंगे। तो दोस्तों हमारा काम खत्म हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन को कितने जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों उधार कितने लिए थे? तो 5150 रुपए को उधार लिया था। इनटू में जो सबसे बड़ा हो उसे ऊपर रखिए, अर्थात 53 और 50 में कौन बड़ा है? तो 53 बड़ा है, तो इस 53 को ऊपर रखा, बटे में दोनों का सम, अर्थात 53 और 50 का सम कितना होगा? 103 होगा। इनटू में 1+r% के साथ में गुना करा दो। तो दोस्तों 1+r% की वैल्यू कितनी है? 53/50 है, तो 53/50 का गुना करा दिया। अब दोस्तों इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए दोस्तों 103 से काटते हैं तो 103 एकम 103, 103 पंजे 515 होता है और यह वाला जीरो हमने लगा दिया। तो दोस्तों 50 से 50 भी कट गया। अब ऊपर क्या बचा? 53 गुना में 53। तो दोस्तों 53 गुना में 53 कितना होता है? 2809 होता है। इसका मतलब आपका आंसर कितना होगा? 2809 होगा। दोस्तों यह तो हुई पहली मेथड। अब दूसरी मेथड को भी समझिए। रेट आपको कितनी दी गई है? 6% दी गई है। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/50 होती है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्याज हमेशा बढ़ता है। इसका मतलब 50 के ऊपर 3 ब्याज मिला तो कहां पर पहुंचे? 53 पर पहुंचे। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ऑप्शन को चेक करना, जो ऑप्शन इस वैल्यू से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन में 2809 है। दोस्तों यह तो 53 का स्क्वायर होता है, आसानी से कट जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर यही होगा। अब बाकी के ऑप्शन को आप काट कर देखना, पॉइंट में आप चले जाओगे। अब दोस्तों बात आती है यदि आपको 2 ऑप्शन कटने वाले मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन उसी बेस पर हम ले रहे हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, हरिराम ने 6800 रुपए उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाता है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12.5% है तो प्रत्येक किस्त का मान होगा। दोस्तों इस बार आपको दर प्रतिशत पूर्णांक में दी गई है। तो दोस्तों आपको इसे देखकर डरना नहीं है, सॉल्यूशन का तरीका वही होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? 1+r% की वैल्यू को फाइंड करना। अब देखिए दोस्तों रेट आपको कितनी दी गई है? रेट आपको दी गई है 12.5%। तो दोस्तों 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपको नहीं पता कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला काम होता है 1+r% की वैल्यू को फाइंड करना। तो दोस्तों हमने लिखा 1+। अब देखिए दोस्तों रेट आपको कितनी दी गई है? रेट आपको दी गई है 12.5%। तो दोस्तों हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुना में 12 24, 24 + 1 25/2 भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ में प्रतिशत लगा हुआ है, जैसे ही यह प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 25 से कम 25 और 25 चौक 100 होता है। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? 1 + 1/8 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपको पता होता कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है तो हम क्या करते? इस 1 के अंदर डायरेक्टली 1/8 को जोड़ देते तो हमारी 1+r% की वैल्यू निकलकर आ जाती। अब देखिए दोस्तों हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं
8 एकम 8 प्लस 1 9/8 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी 1+r% की वैल्यू कितनी निकली? 9/8 निकली। अब देखिए दोस्तों दूसरा काम हमारा क्या होता है? रेशो को बनाना होता है। अब देखिए दोस्तों आपको कहा गया है 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान कीजिए, इसका मतलब रेशो बनेंगे 2। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप रेशो को बनाओगे तो सबसे पहला रेशो आपको 1 लेना है और जैसे ही दूसरे रेशो पर जाओगे तो 1+r% की वैल्यू को पलटा कर लिखेंगे। इसका मतलब 9/8 को जब आप पलटाओगे तो कितना लिखोगे? 8/9 लिखोगे। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपको एलसीएम नहीं लेना है, इस नीचे वाली वैल्यू का इसके साथ में गुना करा दो तो दोस्तों आपके रेशो कितने निकल कर आएंगे? 9:8 निकल कर आ जाएंगे। तो दोस्तों हमारा काम खत्म हो चुका है। अब देखिए हम क्वेश्चन को कितने जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों उधार कितने लिए थे? तो 6,800 रुपए को उधार लिया था। N2 में जो सबसे बड़ा हो उसे ऊपर रखिए। 9 और 8 में कौन बड़ा है? तो 9 बड़ा है, तो इस 9 को ऊपर रखा, बटे में दोनों का सम 9 और 8 का सम कितना होता है? 17 होता है। N2 में 1+r% के साथ में गुना करा दो। तो दोस्तों 1+r% की वैल्यू कितनी है? 9/8 है, तो 9/8 का गुना करा दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 17 से काटते हैं, 17 एकम 17, 17 चौक 68 होता है 0 0। अब देखिए दोस्तों 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और ये 0। तो दोस्तों ऊपर क्या बचा? 50 गुना 9 गुना 9। अब देखिए दोस्तों 9 गुना 9 कितना होता है? 81 होता है। इसके साथ में 50 का गुना भी करवाना है। अब देखिए दोस्तों 5 एकम 5 और पाना 8 40 और यह वाला 0 भी हमने लगा दिया। तो आपका आंसर कितना निकला? 4050 निकला। लेकिन दोस्तों यह तो हुई पहली मेथड। अब हम दूसरी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कटते हैं और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए क्योंकि मैं इसे रब कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में रेट कितनी है? 12.5% है। और दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद करना है क्योंकि दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यूज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे क्या होता है दोस्तों कि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों रेट आपको दी गई है 12.5%, तो दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। अब देखिए दोस्तों ब्याज हमेशा बढ़ता है, इसका मतलब 8 के ऊपर 1 ब्याज मिला तो कहां पर पहुंचे? 9 पर पहुंचे। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ऑप्शन को चेक करना, जो भी ऑप्शन इस वैल्यू से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों इसको चेक करते हैं तो 4050 को हमने 9 से डिवाइड किया तो दोस्तों 9 चौक 36 होता है, बचेंगे 4, 9 पंजे 45 और ये 0। दोस्तों पूरा कट गया, इसका मतलब यह हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि हम यह वाली मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इसे भी कट करके देखते हैं, 4059 को भी कट करके देखते हैं 9 से। तो दोस्तों कितने बार कटेगा? 9 चौक 36, बचेंगे 4, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9। दोस्तों यह भी पूरा कट गया तो दोस्तों यह भी हमारा आंसर हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें दोस्तों? तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको क्या करना है? इस ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर करके काटना है। अर्थात दोस्तों 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो
81 होता है तो हम क्या करेंगे, 81 से काटकर देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस 4050 को हमने 81 से काटा तो कितने बार कटेगा, 9 चौक 36, बचेगे 5, 9 पंजे 45 और ये 0, और यह 9 से 9 बार कट जाएगा। तो दोस्तों जब इसे हम 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 और ये 0, तो दोस्तों पूरा कट गया। इसका मतलब आपका आंसर यही होगा। अब दोस्तों आप इसे काट कर देखोगे तो आप पॉइंट में चले जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों आज हमने सिर्फ 2 वर्ष के क्वेश्चन को सॉल्व किया है और 3 वर्ष के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम 3 वर्ष के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हां बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।